हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D देखने का काम किए थे और उससे रिगार्डिंग सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में जो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग डी के बाद एक्सरसाइज 1E जो आता है, तो 1E में हम लोग का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो कि बोर्ड पे बताना, ऑनलाइन में बता पाना जो संभव नहीं हो पाता है। तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आज के इस वीडियो में क्लास एक्सरसाइज हम लोग 1F को देखने का काम जो हम लोग करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग को देखना होगा क्या कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए क्या होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर को समझने से पहले हम लोग को देखना होगा क्या कि इरेशनल नंबर से रिलेटेड फ्रैक्शन होता है, उसी में हम लोग को जरूरत पड़ता है रेशनलाइजिंग फैक्टर का। जैसे हम लोग को दिख जाए, इसमें हम लोग जैसे दिख जाए 1/√7। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RF के इस नाम से भी जानते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो अगर हम लोग सिंगल टर्म्स देखें 1/√7 है, या फिर डिनोमिनेटर में अगर हम लोग ऐसा कर दें कि अगर सिंगल एक टर्म्स आएगा तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा √7। मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर हम लोग को चाहिए जिससे अगर हम लोग डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर हम लोग का क्या होता है कि रेशनल के फॉर्म में या फिर इंटीजर के फॉर्म में हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे √7 को हटाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 हम लोग का डिनोमिनेटर वाला खत्म हो जाए। उसी तरीके से अगर हम लोग का कभी अगर इस टाइप से दिख जाए 2/3√5, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, √5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते तब जाकर डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √5, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर मिल जाएगा 2√5 और नीचे 3 × 5। डिनोमिनेटर में से हम लोग का क्या हो जाएगा कि रूट वाला नंबर जो वो या इरेशनल पार्ट जो वो हम लोग का कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग थर्ड में देखें, जैसे अगर हम लोग का दिख जाए 1/4/7 + √5। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का दो टर्म्स एक साथ दिख रहा है। कौन सा, जैसे 7 + √5, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर देखिए क्या होता है, अगर हम लोग का दो टर्म्स दिख जाए, दोनों या तो इरेशनल के फॉर्म में हो या फिर एक रेशनल इरेशनल के फॉर्म में, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 7 + √5 है तो हम लोग बीच वाले का साइन बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 - √5। अब 7 - √5 से जैसे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग का फ्रैक्शन का हम लोग का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल के फॉर्म में आ जाएगा और न्यूमरेटर हम लोग का ये इरेशनल के फॉर्म में। उसी तरीके से अगर हम लोग 4 नंबर पर देखें, जैसे 2/3√2 + 7√5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बस साइन बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 3√2, क्या लिखेंगे हम लोग 3√2 प्लस है तो -7√5। उसी तरीके से अगर हम लोग का दिख जाए, जैसे 12/7√5 -2√3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, बीच में माइनस दिख रहा है तो साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7√5 माइनस दिख रहा है तो प्लस के फॉर्म में 2√3। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है कि नंबर जो हम लोग का वो रेशनल के फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसी को अगर देखते हैं, तो जैसे हम लोग का दिख गया था क्या 12/7√5 -2√3। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस दिख रहा है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7√5 + 2√3/7√5 + 2√3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। तो 12/7√5 + 2√3 डिवाइडेड बाय a - b × a + b। तो a - b × a + b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को a² 7√5 का स्क्वायर -2√3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 12 × 7√5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 7√5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5 -2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो हो जाएगा 12 × 7√5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 49 को 5 से, तो हो जाएगा कितना 245 -12। तो 12 × 7√5 + 2√3 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करिएगा तो 233। और ये दोनों नंबर हम लोग का कटने वाला नहीं है तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख लिए क्या कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है और कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन जो देखने का काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रहा है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर इसका लिखना होगा
तो रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर लिखना होगा तो देखिए क्या होता है, बताया गया था कि जब हम लोग का 2 टर्म्स होगा तो बीच वाले टर्म्स का क्या होगा कि साइन चेंज कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 माइनस √3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या कि सभी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करने का काम जो हम लोग करते हैं। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पढ़ लिया था, अब हम लोग यहाँ से हम लोग आंसर 1 की बात करते हैं। आंसर 1 तो क्या दे रहा है 1/√7। तो 1/√7 को अगर हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो बच्चों हम लोग को क्या मिलता है 1/√7 ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ऊपर मिल जाएगा √7 डिवाइडेड बाय √7 को मल्टीप्लाई करिए तो 7। तो यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम लोग देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या होगा रेशनल के फॉर्म में जो हम लोग का कन्वर्ट कर गया। सेकेंड हम लोग का दे रहा है √5/2√3। तो देखिए यहाँ पे √5 डिवाइडेड बाय 2√3 जो हम लोग को दिख रहा है, इसको रेशनलाइज करने के लिए √5/2√3 मल्टीप्लाई किससे करना है, तो देखिए √3 को हटाने के लिए आप ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऊपर क्या मिल जाएगा √5 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मिल जाएगा हम लोग का 3। तो √15/2 3 जा 6, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो थर्ड में हम लोग का क्या दे रहा है देख लीजिए, तो 1/2 + √3। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग पिछले टर्म्स में हम लोग देखे थे क्या कि अगर 2 टर्म्स दे रहा होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है प्लस के फॉर्म में दिख रहा है तो हम लोग माइनस वाले से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 + √3 तो 2 - √3 से ऊपर भी है, 2 - √3 से नीचे भी। तो यहाँ पे हम लोग को बच्चों क्या मिल जाता है कि 2 + √3 और 2 - √3। देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर मिल जाएगा 2 - √3 और नीचे a + b और a - b। तो बच्चों याद होगा आप लोगों को कि a + b × a - b का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, तो a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। a के बदले 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस b के बदले √3 तो इसी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 3 = 2 - √3/1, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहे हैं 1/√5 - 2। यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज करने के लिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से, तो √5 + 2 और यहाँ पे भी √5 + 2। तो क्या हो जाएगा √5 + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर बच्चों हम लोग को दिख रहा है a + b × a - b के फॉर्म में। तो क्या है पहला टर्म से √5 तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो √5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 - 4 तो √5 + 2 इसी का हम लोग का आंसर। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखिए 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3√2। इसको देखिए रेशनलाइज करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग का प्लस के फॉर्म में टर्म्स है तो हम लोग माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग का टर्म्स क्या दिख रहा था, तो 5 + 3√2 तो मल्टीप्लाई करिए 5 - 3√2 5 - 3√2 तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर 5 - 3√2 डिवाइडेड बाय a + b × a - b। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो क्या हो जाएगा 5 - 3√2 डिवाइडेड बाय 25 - 3 का स्क्वायर 9 × 2 तो हो जाएगा 5 - 3√2 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18 25 में से 18 जाएगा तो 7, यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 5 के बाद आगे का 4 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने का काम जो हम लोग करेंगे। इसी का नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने का काम जो हम लोग करते हैं। तो 6 में क्या दे रहा है 1/√7 - √6। तो बच्चों इसको रेशनलाइजिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हम लोग का माइनस के फॉर्म में दिख रहा है तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे √7 + √6 डिवाइडेड बाय √7 + √6। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ऊपर तो हम लोग का 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा और नीचे हम लोग का a - b × a + b तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ऊपर √7 + √6 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 - 6 तो √7 + √6/1, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों अगर आप लोगों को कहीं पे भी अगर समझने में किसी तरह की अगर परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 4/√11
√7। सेम प्रोसेस इसमें भी माइनस में दे रहा है तो ऊपर नीचे हम लोग प्लस वाले से मल्टीप्लाई, तो √11 प्लस √7 बाई √11 प्लस √7, तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू √11 प्लस √7 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b²। तो 4 इंटू √11 प्लस √7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में देखें बच्चों क्या करेंगे, √11 का स्क्वायर 11 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू √11 प्लस √7 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, √11 प्लस √7, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग 8 देखते हैं। तो देखिए 8 में क्या दे रहा है, 1 प्लस √2 माइनस √2। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो डिनोमिनेटर से हम लोग 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, अगर √2 को कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं कॉमन लेना हो तो हम लोग डायरेक्ट भी बनाने का काम कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 2 माइनस √2, तो ऊपर नीचे 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, देखिए ऊपर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे इस टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई फिर दूसरे को टोटल से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 प्लस √2 प्लस दूसरा टर्म्स √2 इंटू 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों क्या मिलता है, 2 प्लस √2 प्लस 2√2 प्लस √2 को मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो या तो यही आंसर छोड़ दीजिए और या फिर 4 में 2 से डिवाइड, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोई फ़ायदा हम लोग को इससे मिलने वाला नहीं है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग का इस टाइप में एक और क्वेश्चन बचा हो तो इसको पहले सभी लोग लिख लीजिए। तो इसी का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दे रहा है, 3 माइनस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2। इसमें भी हम लोग रेशनलाइजिंग के लिए प्लस में दे रहा है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई, 3 प्लस √2 तो 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस 2√2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर, a माइनस बी 2 बार तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हम लोग का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बदले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बदले बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखिए a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर हम लोग का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12√2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8, तो हो जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 12√2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 17 माइनस 12√2, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने का काम जो हम लोग करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का देखिए क्या दे रहा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग रेशनलाइज किए, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है 8 बीइंग गिवन दैट √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू और √10 का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या पूछा जा रहा है कि 2/√5 को सिंप्लीफाई करें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 माइनस √3/√3 और √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √2 को सिंप्लीफाई करना है। तो आंसर अगर हम लोग 1 की बात करेंगे तो आंसर नंबर 1, तो देखिए 2/√5, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिल जाएगा 2√5/5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू √5 का देखिए वैल्यू दे रहा है 2.236 डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चों आप लोग के मन में एक बात आ सकता है कि जब √5 का वैल्यू लिखना था तो हम लोग रेशनलाइज क्यों किए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे अगर रेशनलाइज नहीं करके अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते तो क्या हो जाता है 2 डिवाइडेड बाय 2.236। अब इसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, जिस वजह से हम लोग बच्चों क्या किए कि पहले रेशनलाइज कर लिया और फिर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखें। मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 4.5
5 डिवाइडेड बाई 5। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 0.914, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो आंसर 2 में क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3। रेशनलाइज करिए √3 से ऊपर नीचे तो हो जाएगा 2√3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो 2 इंटू 1.732 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 1 2 जा 2 1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0.464 डिवाइडेड बाई 3 0.15। उसके बाद हम लोग का 1 4 14, 3 4 जा 12, उसके बाद फिर हम लोग का 6 आएगा। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो 0.155 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, अप्रॉक्सीमेट कर लिए। तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, इस डिजिट को हम लोग चौथे डिजिट को हटा करके उसके पिछले डिजिट में हम लोग 1 ऐड कर लिए, क्योंकि ये जो हम लोग का लास्ट वाला जो डिजिट था वो हम लोग का 5 से बड़ा नंबर था। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखने का काम किए। अब हम लोग इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या है, √10 माइनस √5 बाय √2। तो यहाँ पे हम लोग √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 2 जा 20 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 को कर लीजिए फैक्टराइज, 20 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 इंटू 5 माइनस 10 को फैक्टराइज करके कोई फ़ायदा नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा 2√5 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इंटू √5 का वैल्यू 2.236 माइनस √10 का वैल्यू 3.162 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 2 7 4.4 माइनस 3.162 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 2 0, 7 में से 6 1, 4 में से 1 3, 4 में से 3 1 बाई 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.655। यही हम लोग का इसका आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखने का काम जब हम लोग करेंगे, इसको लिख लीजिए।